सुबह की पहली किरण जब यमुना के शांत जल को चूमती है तो आगरा में एक इमारत जीवंत हो उठती है। एक ऐसी इमारत जो केवल संगमरमर से नहीं बल्कि एक सम्राट के टूटे हुए हृदय और उसकी अमर प्रेम कथा से बनी है। ये वो स्वप्न है जो श्वेत पत्थर में ढल गया, जिसका हर कोना एक वचन है, हर दीवार एक कविता और हर गुंबद एक आह। दुनिया इसे ताजमहल के नाम से जानती है, किंतु ये केवल एक समाधि नहीं है। ये समय के गाल पर ठहरा हुआ मोती सा आंसू है। ये एक ऐसी दास्तान है जो मृत्यु पर विजय पा गई, एक ऐसी कथा जहां शोक ने ऐसी सुंदरता को जन्म दिया जो सदियों से मानवता को विस्मय में डालती आ रही है। आखिर कैसे एक मनुष्य के प्रेम और उसके दुख ने दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक को जन्म दिया। इस कथा की शुरुआत होती है उस प्रेम से जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। भारत डायरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कहानी है 17वीं सदी के भारत की। मुगल सल्तनत अपने उत्कर्ष पर थी और उसके एक राजकुमार थे खुर्रम, जो आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाए। साल था 1607। आगरा के मीना बाजार में, जहां राजकुमारियां और बड़े घरानों की स्त्रियां बिना पर्दे के खरीदारी करती थीं, 15 वर्ष के राजकुमार खुर्रम की दृष्टि एक 14 वर्ष की कन्या पर पड़ी। उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। कहा जाता है वो रेशम और कांच के मोती बेच रही थी। उसकी मासूमियत और सौंदर्य ने राजकुमार का हृदय पहली ही दृष्टि में जीत लिया। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं था, ये एक ऐसी प्रेम कथा की शुरुआत थी जो जीवन भर अटूट रहनी थी। शाही परंपराओं और राजनीतिक कारणों से उनके विवाह के लिए 5 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1612 में जब उनका विवाह हुआ तो शाहजहां ने अर्जुमंद को एक नया नाम दिया, मुमताज महल, अर्थात महल की सबसे महान या महल का आलोक। उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, वे एक दूसरे के जीवन संगिनी, मित्र और सबसे बड़े विश्वास पात्र थे। मुमताज महल केवल एक महारानी नहीं थी, बल्कि शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थी। उन्हें शाही मुहर, राजमुद्रा सौंपी गई थी, जो राज्य में उनके पद और महत्व को दर्शाती थी। वे हर क्षण शाहजहां के साथ रहती, यहां तक कि युद्ध भूमि में भी, चाहे उस समय गर्भवती ही क्यों न हो। उनके 19 वर्षों के साथ में 14 संतानें हुईं, जो उनके गहन और मजबूत संबंध का प्रमाण थी। शाहजहां की और भी पत्नियां थीं, जैसा कि उस युग में राजनीतिक कारणों से आवश्यक था, किंतु दरबारी इतिहासकारों ने स्पष्ट लिखा है कि मुमताज के प्रति उनका प्रेम अनुपम था। वो उनकी आत्मा की संगिनी थी। यह संबंध केवल एक प्रेम कथा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सहभागिता थी जिस पर मुगल साम्राज्य की नींव टिकी हुई थी, और इसी सहभागिता के टूट जाने ने इतिहास की धारा बदल दी। साल 1631। शाहजहां दक्कन में एक सैन्य अभियान पर थे और मुमताज महल उनके साथ थीं। बुरहानपुर के शाही शिविर में अपनी 14वीं संतान गौहरारा बेगम को जन्म देते समय केवल 38 वर्ष की आयु में महारानी मुमताज महल ने इस संसार को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि शाहजहां का दुख समुद्र से भी गहरा था। उनकी दुनिया मानो एक ही पल में उजड़ गई। अपने अंतिम क्षणों में मुमताज ने शाहजहां से 4 वचन लिए। उनमें सबसे बड़ा वचन ये था कि सम्राट उनकी स्मृति में ऐसा स्मारक बनवाएंगे जैसा संसार ने पहले कभी न देखा हो। अपने प्रेम को दिए इस अंतिम वचन ने ही शाहजहां को जीवित रखा। वे पूरे 1 वर्ष तक प्रजा से दूर शोक में डूबे रहे। जब वे लौटे तो उनके बाल सुनहरे से श्वेत हो चुके थे और उनकी कमर झुक गई थी। दरबार में पूरे 2 वर्ष तक शोक का आदेश दिया गया। संगीत, उत्सव, यहां तक कि इत्र का प्रयोग भी बंद कर दिया गया। दरबारी कवि कलीम ने लिखा, उनके हृदय के उपवन से प्रसन्नता का रंग उतर गया। मुमताज के शरीर को पहले बुरहानपुर के एक बाग में दफनाया गया। फिर 6 महीने बाद एक स्वर्ण जड़ित ताबूत में उनका पार्थिव शरीर आगरा लाया गया और यमुना तट पर एक छोटी सी इमारत में सुरक्षित रखा गया, जब तक कि उनकी अंतिम विश्राम स्थली तैयार न हो जाए। ये एक सम्राट के व्यक्तिगत शोक का दृश्य था, किंतु ये शोक अब एक शाही संकल्प का रूप ले चुका था। शाहजहां ने निश्चय किया
कि वे अपनी संपूर्ण साम्राज्य की शक्ति, संपत्ति और कला को एक स्थान पर एकत्र करेंगे ताकि अपने वचन को निभा सकें और अपने प्रेम को सदा के लिए अमर कर सकें। यह केवल एक इमारत का निर्माण नहीं था, यह धरती पर स्वर्ग उतारने का एक प्रयास था, ऐसा कार्य जिसके विस्तार और भव्यता की कोई मिसाल नहीं थी। इस महान कार्य के पीछे केवल एक सम्राट का उत्साह नहीं, बल्कि उस युग के श्रेष्ठतम मस्तिष्क भी थे। शाहजहां स्वयं वास्तुकला की गहरी समझ रखते थे और प्रत्येक नक्शे पर उनकी सीधी दृष्टि रहती थी। इस भव्य योजना के प्रधान वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, फारसी मूल के एक अद्वितीय शिल्पी। किंतु यह कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं था, यह तो एक पूरी टीम की प्रतिभा का चमत्कार था। गुंबद का रूपांकन तुर्की के इस्माइल अफंदी ने किया और सबसे अद्वितीय लेखन कला यानी शिलालेख के शिल्पी थे अमानत खान। इस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए भारत, फारस, यूरोप और उस्मानी साम्राज्य से 20,000 से अधिक कारीगर बुलाए गए। पत्थर तराशने वाले, संगमरमर जड़ने वाले, नक्काशी करने वाले, अनगिनत कुशल हाथ इस स्वप्न में जुट गए। उनकी सहायता के लिए 1,000 से अधिक हाथी केवल सामग्री ढोने के कार्य में लगाए गए थे। 1632 में प्रारंभ हुआ यह कार्य पूरे 22 वर्षों तक चला। मुख्य मकबरा 1648 में पूर्ण हुआ और पूरा परिसर 1653 में जाकर संपूर्ण हुआ। ताजमहल की आत्मा उसके पत्थरों में बसती है। इसके लिए राजस्थान के मकराना की खानों से विशेष श्वेत संगमरमर लाया गया। ये संगमरमर अपनी शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है और इसकी विशेषता ये है कि ये दिन के अलग अलग समय पर प्रकाश के अनुसार अपना रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में दूध सा उजला और चांदनी रात में सुनहरा। इस श्वेत कैनवास पर रंग भरने के लिए पिएत्रा ड्यूरा या परचिनकारी नामक अद्वितीय जड़ाई की तकनीक का प्रयोग किया गया। इसमें 28 से अधिक प्रकार के बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्नों को संगमरमर में तराश कर जला गया। अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा और अरब से कार्नेलियन जैसे पत्थर मंगवाए गए। इस इमारत में प्रयुक्त प्रत्येक पत्थर एक प्रतीक था। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है, जो आत्मिकता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि इसके दोनों ओर निर्मित मस्जिद और मेहमान खाना लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए, जो शाही शक्ति और क्षत्रिय परंपरा के प्रतीक माने जाते थे। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सबसे महान शाहकार है। ये फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का अद्वितीय संगम है। इसकी प्रत्येक रचना में एक गहरा, सोचा समझा संतुलन दिखाई देता है। इसका 73 मीटर ऊंचा प्याज के आकार का गुंबद फारसी शैली की याद दिलाता है। ये एक दोहरे गुंबद की संरचना है, अर्थात इसके भीतर एक और छोटा गुंबद है। भीतर से ये इमारत को सही अनुपात देता है और बाहर से इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। मुख्य मकबरे को चारों ओर से घेरे हुए हैं 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें। ये इस्लामी वास्तुकला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, किंतु इनमें एक रहस्य छुपा है। ये मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ये एक अद्भुत अभियांत्रिकी का चमत्कार है, ताकि यदि कभी भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य मकबरे पर गिरने के बजाय बाहर की ओर गिरें। पूरी इमारत संपूर्ण सममिति पर आधारित है। जो कुछ बाईं ओर है वही दाईं ओर भी है। ये संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। इस सममिति को केवल एक बात तोड़ती है, और वो है शाहजहां की अपनी समाधि, जो मुमताज की समाधि के बगल में बाद में स्थापित की गई। ताजमहल केवल एक सुंदर इमारत नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है। इसका संपूर्ण रूपांकन स्वर्ग और अनंत शांति की छवि प्रस्तुत करने के लिए रचा गया था। इसका विन्यास एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो मनुष्य को इस लोक से परे ले जाती है। यह यात्रा प्रारंभ होती है इसके विशाल प्रवेश द्वार से। द्वार से गुजरते ही दर्शक एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। यह है 4 बाग, 4 भागों में विभाजित अद्भुत उद्यान।
ये जीवन के संतुलन और पूर्णता का प्रतीक है। बाग के मध्य से बहती जलधाराएं शुद्धता, समृद्धि और अमरत्व की धारा का आभास कराती हैं। वास्तुकारों ने दृष्टिभ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन का भी अद्भुत प्रयोग किया है। मुख्य द्वार से देखने पर ताजमहल निकट और विशाल दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है वो दूर और अप्राप्य प्रतीत होता है। दीवारों पर की गई नक्काशी और लेखन का आकार नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः बड़ा होता जाता है, ताकि धरती से देखने पर सब एक समान दिखाई दे। ये सब मिलकर एक अद्वितीय अनुभव रचते हैं, एक आत्मिक यात्रा जो इस संसार से प्रारंभ होकर अनंत सौंदर्य के द्वार पर आकर पूर्ण होती है। जिस सम्राट ने अपनी प्रेमिका के लिए संसार का सबसे सुंदर उपहार रचा, उसका स्वयं का अंत दुख भरा था। सन 1658 में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से उतारकर आगरा के किले में कैद कर दिया। इसका एक बड़ा कारण यह भी माना गया कि शाहजहां ने राजकोष का बड़ा हिस्सा भव्य इमारतें बनाने में व्यय कर दिया था। अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष शाहजहां ने इसी कैद में बिताए। उनकी खिड़की से केवल एक ही दृश्य दिखाई देता था, यमुना के उस पार उनकी अमर प्रेम की निशानी ताजमहल। सन 1666 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें उनकी मुमताज के समीप ही दफनाया गया। ताजमहल की सुंदरता इतनी अनुपम थी कि इसके साथ जुड़ी कथाएं और दंत कथाएं भी असाधारण होनी स्वाभाविक थीं। सबसे प्रसिद्ध कथा है काले ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के दूसरी ओर अपने लिए काले संगमरमर का एक वैसा ही मकबरा बनवाना चाहते थे। ये कथा एक फ्रांसीसी यात्री जां बाप्तिस्त तवर्निये के वृत्तांत से प्रारंभ हुई, किंतु जब मेहताब बाग में खुदाई की गई तो वहां किसी इमारत की नींव नहीं मिली। सिर्फ कुछ श्वेत संगमरमर के टुकड़े मिले जो समय के साथ काले पड़ गए थे। संभवतः बाग के सरोवर में ताजमहल का काला प्रतिबिंब ही इस कथा की जड़ बना। एक और लोकप्रिय किंवदंती ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसी दूसरी इमारत न बना सकें। ये कथा पूरी तरह निराधार है, इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसी कथाएं अक्सर महान स्मारकों से जोड़ दी जाती हैं, उनकी विशिष्ट पहचान को और रहस्यमय बनाने के लिए। ये दंत कथाएं ताजमहल की भव्यता और मानव हृदय पर उसके प्रभाव की गवाही हैं। काल के प्रवाह में ताजमहल ने बहुत कुछ देखा। अंग्रेजी शासन के दौरान 20वीं सदी की शुरुआत में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसकी बड़ी मरम्मत करवाई। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और इसे भारत में इस्लामी कला का रत्न तथा विश्व विरासत का सर्वमान्य शाहकार कहा। आज ये केवल भारत की शान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम की सबसे महान निशानी है, जिसे देखने हर वर्ष लाखों लोग आते हैं। तो यही है ताजमहल की कहानी, एक मनुष्य के प्रेम से प्रारंभ होकर एक साम्राज्य की शक्ति से निर्मित, अनगिनत शिल्पियों की कला से सजी और आज पूरी दुनिया की धरोहर बन चुकी इस इमारत की कहानी। ये हमें बताती है कि मानवीय भावनाओं में कितनी अपार शक्ति होती है। ये याद दिलाती है कि वास्तविक सौंदर्य केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानियों में होता है। जब चांदनी रात में ताजमहल चमकता है तो वो केवल एक इमारत नहीं लगता, वो एक वचन प्रतीत होता है जो सदियों पहले किया गया था। वो शाहजहां और मुमताज का वही अंतिम आलिंगन प्रतीत होता है जो समय की हर सीमा से परे सदा सर्वदा के लिए अमर है।